हाउ टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इनटू एन। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं 2x2 का। सो 3 4 1 2। सबका ध्यान इधर होना चाहिए 100%। मुझे कोई और टाइम पास करते मिला भी देखना भाई। शुरू। आपको याद होगा कि इस मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरली ऐसा दिखता है 1 0 0 1। तो आपको पता है प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आप पहले 1 लाओगे, ठीक है। सो अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो रो 1 में पहले क्या लाओगे 1। अब उस 1 की मदद से उसके बाजू में 0 नहीं ला सकते, बिकॉज दोनों एक ही रो में है। दूसरी रो में, नीचे मत बोलो, दूसरी रो में बोलो। तो दूसरी रो में उसकी मदद से क्या ला सकते हो 0, यहां पे लाओगे। फिर आप लोग वंस अगेन यहां पे क्या लाओगे 1 R2 में, और उसकी मदद से ऊपर क्या लाओगे 0, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, 1 लाने का प्रोसीजर क्या है। जिसको 1 करना है उसी के रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या करो। तो हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब कोई इधर डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप ध्यान देने का। बोलो। तो 1 लाने का प्रोसीजर क्या था। जिस नंबर को 1 लाना है उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या करना है, और जहां 0 लाना है उसके लिए भी ऑपरेशन फिक्स है। पहले वो रो पता करो या कॉलम पता करो जहां पे 0 लाना है। तो जहां पे 0 लाना है वो रो लिखा, कंपलसरी माइनस, फिर वो एलिमेंट लिखने का जहां पे जिसको 0 करना है वो एलिमेंट, और मल्टीप्लाई बाय वो रो जो उसके मतलब वो वाली रो जो उसके ऊपर नीचे है, और जिसमें कितना है 1 है, ऊपर या नीचे जो भी है, और उसमें 1 है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 3 को 1 करना है। तो 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, उसकी रो होगी R1। तो फिर ऑपरेशन हो जाएगा R2 एज इट इज रहेगा, और R1 को रो 1 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है। तो 1/3 इंटू 3 1 आएगा, 3 कैंसिल, और 1/3 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 आएगा। चलो पहला काम हो गया। अब इस 1 लाया तो अभी इस 1 की मदद से यहाँ पे क्या लाना है 0, राइट। तो वो कौन सी रो है R2। तो लिखो वो रो, लिखो माइनस, लिखो वो एलिमेंट जिसको 0 करना है, और फिर उसके ऊपर या नीचे वो रो जहां पे 1 है। तो उसके ऊपर 1 है, तो कौन सी रो है ये R1। तो इधर लिखा R1। तो बेसिकली ये ऑपरेशन R2 माइनस R1 है। तो फिर चेंज R2 हो रहा है, क्योंकि जो पहले लिखा रहता है वो चेंज होता है, और उसके बाद जो लिखा रहता है वो हेल्प करता है। सो इधर ध्यान दो अब यहाँ पे। तो R2 का पहला एलिमेंट कौन है 1, R1 का भी पहला एलिमेंट कौन है 1, तो 1 माइनस 1। अच्छा, बट R2 पहले लिखा है तो R2 चेंज होगा, तो R1 एज इट इज रहेगा, है ना। तो चलो R2 माइनस R1 कर दो, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और ये 2 माइनस 4/3 भी कर लो, अभी 2 माइनस 4/3 भी कर लो। सो ये 3 2 से कितना आएगा 6, 3 इंटू 3 2 6 माइनस 4/3, तो 6 माइनस 4 t, तो ये 2/3। तो चलो 1 लाया, उसकी मदद से 0 लाया। अब इस जगह पे क्या लाएंगे, तो 1 लाएंगे, तो उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या करेंगे। तो 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है, और उसकी रो R2 है ना। तो R1 एज इट इज रहेगा, तो ये 1 ऐसे रहेगा, 4/3 ऐसे रहेगा। तो 3/2 इंटू 0 कितना हुआ 0, और 3/2 अगर इस 2/3 को मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, कितना आएगा 1 आएगा। अब बचा एक ही एलिमेंट जहां पे क्या लाना है 0। कौन सा रो है वो R1। तो चलो क्या लिखेंगे R1 कंपलसरी, और फिर वो एलिमेंट 4/3, और उसके ऊपर नीचे वो रो जिसमें 1 है, R2 में 1 है, तो R2। तुम बोलोगे ऊपर नीचे क्यों बोल रहे हो, नीचे ही बोलो ना आप। अरे 3/3 का रहेगा तो ऊपर या नीचे हो सकता है ना। तो फिर अब आगे अब ये ऑपरेशन करेंगे, बट चेंज कौन होगा R1, तो R2 को एज इट इज रखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्या कैलकुलेशन है बोलो, कैलकुलेशन है R1 माइनस 4/3 R2। तो बोलो R1 का पहला एलिमेंट कौन है 1, लिख दिया 1 माइनस 4/3, और R2 का पहला एलिमेंट कौन है 0। R1 का पहला तो R2 का भी पहला, 0 मल्टीप्लाई नहीं देगी 0, 1 माइनस 0 इज 1, और ये इसके लिए ऑपरेशन लिखा है ना। तो वो 0 होने ही वाला है, तो बगैर कैलकुलेशन का इधर क्या लिख सकते हो। एग्जाम में थोड़ी कैलकुलेशन दिखाना होता है, डायरेक्टली 0 लिख दो, उनको थोड़ी पता है इसने कैलकुलेशन किया है कि नहीं, बट कैलकुलेशन करके देख सकते हो। R1 का पहला एलिमेंट कितना है बोलो 4/3, माइनस आगे कौन है 4/3, और R1 का पहला तो R2 का भी पहला कौन है वो 1,
तो 4/3 इंटू 1 4/3, तो 4/3 माइनस 4/3 कितना हो जाएगा? देखो कैलकुलेशन करते देखने की क्या जरूरत है, हमने कॉन्फिडेंस से स्टेप लिखा हुआ है, वो 0 आने वाला है। अरे बोलो नहीं समझा? तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, बोलो 2/2 मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बोलो नहीं समझा? बोलो बाउंसर गया। अब हम लोग ये समझते हैं कि इससे इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है, मतलब ये इनवर्स निकालने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अब एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड दैट इज इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और इनवर्स जो है वो 2/2 मैट्रिक्स का करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें किस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना सिखाया? 2/2 को 3/3। 3/3 का अभी तक सिखाया है क्या? तो फिर इनवर्स भी खाली किसका निकाल सकते हैं? तो चलो निकाल लेते, ठीक है। पर इनवर्स कैसे निकालेंगे समझाता हूं मैं, पहले लॉजिक समझो फिर बात करते। तो मुझे एक बात बताओ, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे पास कुछ ऐसा है, गिवन है, सपोज a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू i है। a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू क्या है? इसी को समझेगा जिसको जो लास्ट लेक्चर में था। तो मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स b इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो तुमको पता है अगर ऐसा हुआ तो एक a जो है वो b का इनवर्स रहेगा, या फिर b, तो कैन वी राइट दैट इज b इज, मतलब b इज मतलब इक्वल टू a इनवर्स। तो b जो है वो a का क्या है? करेक्ट है कि नहीं है? तो फिर आगे चल के ये क्या होगा? a इंटू b के जगह पे a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? तो ये सच भी है, मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स अगर मल्टीप्लाई होते तो आंसर कितना आता है? आइडेंटिटी। बोलो नहीं समझा? क्लियर है क्या ये? ओके, ध्यान देते रहना अभी यहाँ पे। सो ये आपका फॉर्मूला है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तुम बोलोगे आप इसका, ये तो हमें ऑलरेडी पता है प्रीवियस लेक्चर से, तो आप इसका यूज करके इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे? तो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे करूंगा। पहले मैं तुम्हें आउटलाइन बता देता हूं कि लॉजिक क्या है, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लॉजिक ये है कि आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड द इनवर्स, और आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा 4 3 2 1 सपोज, ठीक है। पहली चीज तो आप लोग चेक करोगे वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो पता है जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है ना। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, 0 आया तो इनवर्स नहीं निकलेगा, और अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला और 0 नहीं आया तो इनवर्स। चलो ठीक है, इसका तो इनवर्स माइनस, सॉरी इसका तो डिटर्मिनेंट जो है वो -1 आ जाएगा। 4 1 1 3 2 6 -2 आएगा, ठीक है। तो इनवर्स निकलेगा इसका। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक ऐसा है, इधर आन दो, बट मुझे इस मैट्रिक्स का क्या चाहिए? इनवर्स चाहिए ना। तो पहले हम लोग ऐसा लिखेंगे, मैं आउटलाइन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना। तो सबको पता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इज इक्वल टू क्या होता है? बराबर है कि नहीं है? तो अब ए हमारे पास है तो ए को लिख दो, बट ए का इनवर्स हमें निकालना है। ए का क्या निकालना है? वो हमारे पास तो फिर नहीं है तो उसको वैसे रखो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबको पता रहता है, अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो ये भी क्या रहेगा? 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब क्या रहेगा? 1 0 0 1, और ये 4 3 2 1। बट मुझे ये ए का क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। अब मैं जो बोल रहा हूं ठीक से सुनना। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जो ऑपरेशन मैंने तुम्हें सिखाए गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के, वो ऑपरेशन आप लोग इस मैट्रिक्स पे अप्लाई करोगे। वो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या करोगे? और इसको आइडेंटिटी बना दोगे। क्या बना दोगे? आइडेंटिटी। बट आपको पता है कि ये एक इक्वेशन है। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है और यहाँ पे कुछ अननोन है। जब कुछ अननोन होता है, इक्वालिटी का साइन होता है, तो वो क्या होता है? इक्वेशन होता है। तो ये इक्वेशन है। अगर इक्वेशन के किसी भी एक तरफ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हो तो वो इक्वेशन अनबैलेंस हो जाता है। तो अगर आप किसी भी एक तरफ कोई ऑपरेशन करने वाले हो तो वो ऑपरेशन दूसरी तरफ भी कर देना। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस मैट्रिक्स के ऊपर आप क्या अप्लाई करोगे? तो इस मैट्रिक्स के ऊपर आप लोग वो ऑपरेशन अप्लाई करोगे जिससे ये क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट होना चाहिए।
तो वो जो 4 ऑपरेशन है, 4 स्टेप, वो इसके ऊपर अप्लाई करोगे, बट जो स्टेप इधर अप्लाई करोगे वो इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। बट इक्वेशन अनबैलेंस होने देना है क्या? तो आप लोग इसको आइडेंटिटी करने के लिए जो ऑपरेशन इधर करोगे वही ऑपरेशन इधर करना। तो धीरे धीरे 4 ऑपरेशन के बाद ये क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। और वही ऑपरेशन इसके ऊपर लगाया है, तो ये चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज होके क्या होगा मुझे नहीं पता, बट चेंज तो हो जाएगा, इसमें कुछ नए एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ऑपरेशन कर दिए 4। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपने ये भी सीखा हुआ है कि अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ क्या करते हैं, तो आंसर वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी का इफेक्ट मल्टीप्लीकेशन में 1 जैसा है। आइडेंटिटी का इफेक्ट मल्टीप्लीकेशन में 1 जैसा है ना, 3 into 1 3 ऐसा। तो मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आंसर इज मैट्रिक्स। तो अब मुझे बताओ ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और उसके मल्टीप्लाई में ए का क्या है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, आंसर क्या आएगा? सो आंसर आया ए इनवर्स। और फिर सामने जो भी है वो एक मैट्रिक्स आया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू सामने का मैट्रिक्स। तो ये जो सामने का मैट्रिक्स है वो ए का क्या है? हाँ, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स है। नहीं समझा? क्लियर है क्या? तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का आउटलाइन है। आउटलाइन मतलब फ्लो, है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोलो एक मैट्रिक्स गिवन था, हमें उसका क्या चाहिए? हमें पहले से लॉजिक पता है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इनवर्स, इनको मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता है? तो जिसका इनवर्स निकालना है उसको लिखा, उसका इनवर्स हमें पता नहीं तो वो एज इट इज रखा। जैसे एक्स निकालना है और एक्स नहीं पता तो एक्स को वैसे रखते। अच्छा, और सामने वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। अब जो गिवन मैट्रिक्स है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट उसके लिए जो 4 स्टेप होती है वो जो भी है, जब इधर अप्लाई करोगे वो इधर भी अप्लाई करना, सो दैट इक्वेशन अनबैलेंस ना हो। बट इसको आइडेंटिटी करने के चक्कर में ये चेंज हो चुका है। अब ये आइडेंटिटी बन गया तो लास्ट में ये आई बन जाएगा, और ये ए इनवर्स हो तो वैसे रहेगा। तो एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नो चेंज, आंसर इज दैट मैट्रिक्स ओनली। तो फिर आई इंटू ए इनवर्स क्या हो गया? बट इसको आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में ये तो चेंज हो चुका था, तो सामने एक नया चेंज मैट्रिक्स आएगा। तो नया चेंज मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आया? तो ये हो गया ए का क्या? इनवर्स। तो इस तरीके से ए का इनवर्स निकला जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बट अब ये जब तक नहीं समझेगा जब तक हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते, राइट। तो एक प्रॉपर क्वेश्चन ही ले लेते। तो चलो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। सो ठीक से ध्यान देना, और इन क्वेश्चंस की एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है, मतलब जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते, ठीक है। सो ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैट्रिक्स है आपको 2 1 1 -1, काफी सिंपल मैट्रिक्स है। इसका हमें क्या निकालना है बोलो? इनवर्स। बट इसका इनवर्स निकालने के पहले प्रोसेस आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तुम बोलोगे क्यों सर, एडजॉइंट मेथड से थोड़ी ना इनवर्स कर रहे? नहीं कर रहे हो एडजॉइंट मेथड से, बट आपको पहले उसको चेक करना ही पड़ेगा वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। चलो चेक कर लो। 2 इंटू -1 कितना हुआ? -2। अरे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो ना, चाहिए तो, अगर नहीं आता डायरेक्टली आपको तो। 2 1 1 -1, बोलो 2 इंटू -1 -2, कंपल्सरी माइनस 1 इंटू 1 कितना? 1, -2 -1 कितना हुआ? विच इज नॉट इक्वल टू, बस हो गया। तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो अब हम लोग इनवर्स निकालना शुरू करेंगे। बोलो कैसे निकालेंगे इनवर्स? बोलो वही नो, डेफिनेशन यूज करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स का इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स क्या है बताओ? मैट्रिक्स है तुम्हारा 2 1 1 -2 और बाजू में इनवर्स, और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। तुम लोग ध्यान लगा के देखना है इसको, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। 2 1 1 और -1। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने तुम्हें क्या बोला? इस मैट्रिक्स को क्या कन्वर्ट करना है? और उसके लिए जो ऑपरेशन इधर लगाओगे वो इधर भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब ये करेक्ट स्टेप नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? इसको क्या करना है? मतलब इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है, अरे इस पूरे को आइडेंटिटी बनाना है ना, तो इसको 1 करना पड़ेगा ना।
तो फिर इसको 1 करना है तो उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा, और मतलब उसका उल्टा, और इसका रो जो है R1 है, तो ऑप्शन मतलब आपका पहला ऑपरेशन रहेगा 1/2 इंटू R1, ऐसा बीच में लिखोगे तो उससे आपको याद रहेगा कि ऑपरेशन दोनों तरफ हो रहा है। तो अब मुझे तो 1/2 इंटू R1, तो R2 को एज इट इज लिख दो, क्योंकि R2 क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन दोनों तरफ हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ का R2 लिख दो, और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही करो, तो आपका मतलब लाइक गलत नहीं आएगा आपका आंसर। तो 1/2 से R1 को मल्टीप्लाई करो, तो R1 का पहला एलिमेंट 2 है, तो 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, अच्छा 1/2 इंटू R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना होगा, अब 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू 1 1/2, और 1/2 इंटू 0 0। बोलो नहीं समझा, तो अब बताओ, इधर तुमने 1 लाया, अब उसकी मदद से उसके नीचे इधर क्या लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, गलत बोल रहा हूं मैं, कौन सा रो है ये बताओ जरा, कौन सा रो है ये, R2 सेकेंड रो है, तो ऑपरेशन अभी किस रो के लिए होगा, सेकेंड रो के लिए होगा, R2 के लिए होगा। चलो कर लेते हैं, क्या ऑपरेशन लिखो, बोलो कौन सा रो है ये, R2 कंपल्सरी माइनस, और उसके ऊपर नीचे कहां पे 1 है, R1 में, ऊपर 1 है तो R1। अच्छा एक चीज बोलना भूल गया, जिसको जिसको जहां पे 0 लाना है वो रो लिखा, कंपल्सरी माइनस लिखा, जिसको 0 करना है वो एलिमेंट लिखो, और फिर वो उसके ऊपर नीचे वो रो लिखो जिधर 1 है, तो जिसको 0 करना है उसके ऊपर 1 है, तो ये कौन सा रो है, R1, तो वो रो इधर लिखनी होती है। क्या ये R2 माइनस R1 यही स्टेप है ये, बिकॉज R1 इंटू 1 तो R1 होता है, ठीक है। जिसको पता नहीं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो पिछला वाला लेक्चर का वीडियो देखो, उसमें है ये सारा। अब मुझे बताओ, बोलो R2 माइनस R1 शुरू करेंगे, बट पहला कौन सा रो लिखा हुआ है, R2, तो चेंज R2 ही होगा, तो R1 दोनों तरफ को ऐसे रखो, तो ये 1 1/2, फिर A का इनवर्स, और फिर ये तुम्हारा 1/2 और 0, दोनों तरफ के R1 को ऐसे रखा। तो चलो ऑपरेशन शुरू करते हैं, R2 माइनस, तो R2 का पहला एलिमेंट 1, R1 का पहला एलिमेंट 1, तो 1 माइनस 1 0, बराबर है। अब वापस से नेक्स्ट, वापस से क्या करना है, R2 माइनस R1 ना, तो R2 क्योंकि पूरे R2 के लिए करना है, तो R2 का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या है, -1, तो R2 का दूसरा एलिमेंट तो R1 का भी दूसरा एलिमेंट कौन है, वो 1/2, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 इंटू -1 -2, और आगे -1 इंटू 1 1, ये इसको साथ, ये इसके साथ, और नीचे 1 इंटू 2 2, तो कितना आएगा -3/2। सो आपका इधर आंसर आया -3/2। तो R1 माइनस R2 ये ऑपरेशन कर दिया लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे, अब यही ऑपरेशन राइट वाले मैट्रिक्स पे, बोलो कौन सा ऑपरेशन, बोलो R2 माइनस R1, तो R2 का पहला एलिमेंट कौन इधर 0, और R1 का पहला 1/2, तो 0 माइनस 1/2 -1/2, R2 का दूसरा एलिमेंट बोलो 1, R1 का दूसरा एलिमेंट, सॉरी R2 का दूसरा तो R1 का भी दूसरा, तो 1 माइनस 0 1, अरे R2 माइनस R1 इधर भी लगाया इधर भी लगाया, वही ऑपरेशन दोनों तरफ लगाने का, किसी एक तरफ लगा सकते हैं क्या, नहीं, तो चलो बोलो इसको क्या बना दिया, इधर क्या लाया, बोलो 1, फिर इधर क्या लाया, अब इधर क्या लाएंगे, क्योंकि लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को आपको क्या बनाते जाना है, बोलो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके लिए जो भी ऑपरेशन है वो दोनों तरफ लगाएंगे, है ना, दोनों तरफ, क्यों समझा ना, तो बोलो अभी आप, तो अब इधर क्या लाना है, 0 लाना है, तो कौन सी रो है वो, R2 कंपल्सरी, फिर वो एलिमेंट जिसको 0 करना है, ये फिक्स होता है ना, ओके ओके सॉरी, यहाँ पे क्या लाना है आपको, 1 लाना है, 1 लाने का प्रोसीजर क्या है, उसी की रेसिप्रोकल से उसी को रो को मल्टीप्लाई करना, करेक्ट, इधर 1 लाया फिर 0 लाया, अब इधर 1 लाना है, तो अभी इसको 1 अगर लाना है तो उसी की रो से उसी की रेसिप्रोकल से उसकी रो को मल्टीप्लाई करो, तो -3/2 का रेसिप्रोकल होता है -2/3, और उसकी रो कौन है, R2, ठीक है, बट ये ऑपरेशन एक तरफ होगा दोनों तरफ होगा, तो फिर R1 चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को वैसे लिखो, ठीक है, R1 को लिख दिया, तो बोलो -2/3 इंटू 0 क्या आएगा 0, फिर -2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आने वाला है, चेक कर लो ना, -2/3 इंटू कौन है ये -3/2, तो 3 कैंसिल 2 कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सो 1 ही आएगा तुम्हारा, सब कुछ कैंसिल होके 1 आता है। अच्छा अब -2/3 इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा,
क्योंकि इस इधर की रो 2 को भी मल्टीप्लाई होगा, वो इधर की रो को भी मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो क्या ऑपरेशन है -2/3 R2। तो बोलो -2/3 R2 का पहला एलिमेंट कौन है इधर, -1/2। तो 2 और 2 कैंसल, माइनस माइनस, ऊपर आया 1 नीचे आया 3, ठीक है। और ये -2/3 अभी इधर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2/3 इंटू 1 कितना आएगा, -2/3 हो गया। तो बोलो 1 लाया, फिर क्या लाया, अब यहां क्या लाएंगे, 0 लाएंगे, बराबर है। तो बोलो कौन सा रो है ये, कंपल्सरी, और फिर वो एलिमेंट जिसको 0 करना है, 1/2 को 0 करना है, 1/2 लिखेंगे, और उसकी ऊपर नीचे कहीं कहां पे 1 है, तो नीचे 1 है, कौन सा रो है, R2, तो लिख दो यार। ये ऑपरेशन दोनों तरफ होगा, किसी एक तरफ होगा, और कौन चेंज हो रहा है, तो R2 चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों तरफ R2 एज इट इज रखो, दोनों तरफ R2 एज इट इज रखो, रख दिए। तो चलो अब ये ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। बोलो क्या है वो, R1 माइनस 1/2 R2। तो बोलो R1 का पहला एलिमेंट कौन, इधर इधर कर रहे हैं ना अभी, तो R1 का पहला एलिमेंट क्या है, और R2 का पहला एलिमेंट, तो आंसर 1 ही आने वाला है। जब भी पहला, जो भी पहला नंबर, दूसरा नंबर अगर 0 है और पहला नंबर जो भी है वही आंसर आता है, तुम हमेशा देख लो। तो अभी पहला नंबर कौन है इधर, R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1, तो लिख दिया 1, और R2 का पहला कौन है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, और 1 माइनस 0 कितना होता है, 1, ठीक है। आगे बोलो, अब R1 का दूसरा एलिमेंट, R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 1/2 माइनस 1/2, तो R2 का भी दूसरा, अरे R1 का दूसरा तो R2 का भी 1, तो 1/2 माइनस 1/2 0। समझ में आया कि नहीं। अब ये ऑपरेशन आपके राइट वाले मैट्रिक्स पे करना है, सो इधर आपको ठीक से करना पड़ेगा। बोलो राइट वाले मैट्रिक्स का R1 कौन है पहले, 1/2, R1 का पहला एलिमेंट 1/2 है, माइनस 1/2, और R2 का पहला एलिमेंट बोलो, R1 का पहला तो R2 का भी पहला, बोलो 1/3। करो इसको सॉल्व, कैसे करोगे, ये 1/2 माइनस ये 1/2 भिखारी जैसा 0 मत बोलना, फिर 12th में कहीं के लिए आए। सो ऊपर क्या आएगा, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, पहले मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करो, और 2 इंटू 3 कितना होगा, 6। अलजेब्रा में हमेशा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये ऑपरेशन पहले होते, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन होते, नहीं तो पहले पता कर गया 1/2 1/2 0। सो 1 इंटू 1 1, 2 3 जा कितना 6, बोलो 6 1 जा माइनस 2 1 जा 2, और नीचे 2 6 जा 12, ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ऊपर आया 1 नीचे आया 3, आंसर इज 1/3। बोलो नहीं समझा, क्लियर है। अब ये वाला कैलकुलेशन R1 के पहले एलिमेंट के लिए हो गया, अब R1 का दूसरा एलिमेंट बाकी, क्योंकि वो कैलकुलेशन पूरे R1 के लिए होना चाहिए। तो सेम ऑपरेशन दोबारा से, तो मैं इधर दोबारा लिख रहा हूँ R1 माइनस 2/2 R2। तो R1 कितना है, बोलो R1 का पहला एलिमेंट 0 माइनस 1/2, और R2 का भी दूसरा एलिमेंट कौन है, R2 का दूसरा एलिमेंट -2/3, तो 2 और 2 क्या होगा, कैंसल, तो ये 0 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ऊपर आया 1 नीचे कौन आया 3, 0 प्लस 1/3 1/3, तो आंसर कितना आया 1/3। अरे आया नहीं, तो अब मुझे बता दो, इधर आन दो अब यहाँ पे, हाँ अब मुझे बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो उस मैट्रिक्स के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है क्या, तो ये मैट्रिक्स जब A इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, और सामने जो है वो एज इट इज आएगा 1/3 1/3 1/3 माइनस 2/3, हो गया इनवर्स कंप्लीट, यही आपका फाइनल आंसर है। बोलो नहीं समझा। तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने आएगा कि नहीं आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, वन मोर क्वेश्चन, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। सो बोलो 2 1 2 1 7 4, ठीक है। चलो एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, उसका डिटर्मिनेंट पहले निकालूंगा, 2 1 7 4, तो 2 4 जा 8 7 1 जा 7, तो आंसर कितना आएगा 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स एग्जिस्ट, मैंने इस बार मैट्रिक्स का नाम बी लिया है। तो अब मुझे बताओ
हम लोग डायलॉग क्या लिखेंगे, डायलॉग ऐसे लिखेंगे, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने जानबूझ के नाम बी लिया है क्योंकि तुम्हें हमेशा आदत होती है ये लेने की, जरूरत नहीं, ये जो भी नाम लिया वो ले सकते हो। तो बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन है मैट्रिक्स बी, बोलो। मैट्रिक्स बी है 2 1 7 4। ये बी इनवर्स एज इट इज रहेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना रहेगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिक्स होता है। अब हमेशा की तरह क्या करोगे अभी यहाँ पे, तो जो मैट्रिक्स बी है उसको क्या बना दोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब सबसे पहले इधर क्या लाने का है, इधर देखो ना, ऐसा करना है, इसको ऐसे करना है ना, तो इधर क्या लाना चाहिए, तो 1 लाना है, तो ये रो 1 है, तो उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो चेंज R1 हो रहा है, तो R2 को दोनों तरफ वैसे रखोगे, हाँ, और 1/2 से R1 को मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/2 इंटू 2 1, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2 और 1/2 इंटू 0 0। तो इस तरीके से 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। अब बताओ अब क्या करेंगे, तो अब आप लोग ये जो 7 है उसकी जगह पे क्या लाओगे, 0। हमें यहां से पता चल रहा है वो सारा, है ना, इधर 1 है तो नीचे क्या चाहिए, 0। तो देखो 1 आया, अभी नीचे 0 चाहिए। तो 7 कौन सी रो में है, सेकेंड रो में। तो ऑपरेशन क्या रहेगा, R2 माइनस जिसको 0 करना है वो एलिमेंट, और इसके अलावा ऊपर 1 है, तो ऊपर की रो कौन सी है, R1। तो ऑपरेशन क्या आया, जल्दी बोलो, R2 माइनस 7 R1, R2 माइनस 7 R1। तो ये ऑपरेशन करना है। तो पहला रो R2 लिखा है, तो चेंज खाली कौन होगा, R2, R1 चेंज नहीं होगा। तो दोनों तरफ R1 वैसे रखा जाएगा, 1 1/2 बी का इनवर्स, और राइट में 1/2 और 0, राइट। तो चलो ऑपरेशन कर लेते, इधर साइड में कैलकुलेशन करता हूं। क्या कैलकुलेशन है बोलो, R2 माइनस 7 R1। ये R2 का पहला एलिमेंट कौन है, 1 माइनस 7। R2 का, सॉरी एक मिनट, सॉरी, R2 का पहला एलिमेंट कौन है, ये R1 है और ये R2 है। तो R2 का पहला एलिमेंट कौन है, 7 माइनस 7। तो R2 का पहला, तो R1 का भी पहला 1 है, तो 7 माइनस 7 कितना हुआ, 0, राइट। अब R2 का दूसरा एलिमेंट बोलो, R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 4। तो लिखो R2 के जगह पे 4 माइनस 7। R2 का दूसरा, तो R1 का भी दूसरा, तो इधर लिखेंगे 1/2, है कि नहीं। तो बोलो 4 माइनस 7 1 सा 7, 7/2। तो बोलो 2, अभी ये मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 7 1, और नीचे कितना है 2, तो आंसर आया 1/2। सो लेफ्ट का जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर R2 माइनस 7 R1, ये ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यही ऑपरेशन राइट के मैट्रिक्स पे भी करना पड़ेगा, राइट के मैट्रिक्स के R2 पे। तो दोबारा अभी इसको हटा रहा हूं मैं, और R2 माइनस 7 R1 अभी इधर। तो बोलो R2 का पहला एलिमेंट कौन है, जल्दी बोलो, 0 माइनस 7। R2 का पहला एलिमेंट तो R1 का भी पहला एलिमेंट, तो ये 0 माइनस 7 1 सा 7, नीचे 2, 0 माइनस 7/2 माइनस 7/2, ठीक है। अब बताओ R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 1 माइनस 7, और R1 का दूसरा एलिमेंट कौन है, 0। तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1। वैसे भी पहला एलिमेंट अगर 1 है और दूसरा एलिमेंट 0 है तो आंसर 1 ही आएगा, जो पहला एलिमेंट है वही आता है। सो ये हो गया R2 माइनस 7 R1, ये ऑपरेशन दोनों तरफ कंप्लीट हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने का काम करना है हमें, तो उसमें से आधा काम कंप्लीट हो चुका है। इधर क्या लाया, इधर, अब उसकी मदद से इधर क्या लाएंगे, 1 लाएंगे, राइट। तो आपको पता ही है उसी की रेसिप्रोकल से उसी की रो को क्या करना, तो 1/2 का उल्टा होता है 2, और उसकी रो है R2, तो 2R2, ये ऑपरेशन दोनों तरफ करने का है, राइट। बट R1 चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों तरफ R1 को वैसे रखो, वो इंपॉर्टेंट है। तो 2R2 से 2R2 ये स्टेप करो, मतलब R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 0 0, 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। अच्छा 2 से माइनस, इधर भी वही करना पड़ेगा। तो R2 के पहला एलिमेंट कौन है, 7/2 माइनस 7/2, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अरे पूरी R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 और R2 को ने बोलो माइनस 7/2, तो 2 2 कैंसिल, कितना आएगा -7, और 2 इंटू 1 कितना आएगा 2। सो इस तरीके से आपने इधर 1 लाया, उसकी मदद से इधर नीचे क्या लाया, 0। अच्छा फिर इधर क्या लाया बोलो, 1। अब उसकी मदद से यहां क्या लाना है, 0। तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सी रो है वो, फर्स्ट रो है। क्या सोच रहे हो, फर्स्ट रो है ना। तो स्टेप होगा R1 माइनस, फिर वो एलिमेंट जिसको 0 करना है, और उसके नीचे कहां पे 1 है, R2 में 1 है, तो वो R2 लिखो।
अच्छा चलो शुरू हो जाते हैं। तो दोनों तरफ आपको पता है कौन सा रो चेंज होने वाला है, R1 चेंज होने वाला है, तो R2 चेंज नहीं होगा, तो दोनों तरफ R2 को एज इट इज रखो। और अब ये R1 वाला कैलकुलेशन करना शुरू करो। क्या है बोलो, R1 माइनस 1/2 R2। तो R1 का पहला एलिमेंट कौन है इधर, 1 माइनस 1/2। R2 का पहला एलिमेंट कौन है, 0। तो ये पूरा 0 होगा, 1 माइनस 0 कितना होगा, 1। क्लियर है। अब आगे R1 का दूसरा एलिमेंट, R1 का दूसरा एलिमेंट है 1/2 माइनस 1/2। तो R1 का दूसरा, तो R2 का भी दूसरा कितना है, वो 1 है, सो इधर 1 आएगा। और 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 0। तो इधर आएगा 0। इस तरीके से R1 माइनस 1/2 R2 लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे कंप्लीट हो चुका है। अब वही ऑपरेशन राइट वाले मैट्रिक्स पे भी करना पड़ेगा। तो वो ऑपरेशन दोबारा लिख रहा हूं, R1 माइनस 1/2 R2। तो बोलो जल्दी, R1 का पहला एलिमेंट कौन है इधर, 1/2 माइनस 1/2। और R2 कौन है बोलो, -7। तो R1 का पहला एलिमेंट, R1 का पहला एलिमेंट, तो R2 का भी पहला एलिमेंट। ठीक है। अब दोनों के नीचे 2 2 है, तो फिर 2 कॉमन लेंगे, एक ही लिखेंगे। ऊपर कौन है बोलो, 1। ये माइनस और ये माइनस क्या है, प्लस। और 1 इंटू 7 कितना होगा, 7। अरे भाई ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई तो होंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और 1 इंटू 7 कितना होगा, 7। 1 प्लस 7 होता है 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4। तो आंसर इधर हो गया 4। इस तरीके से R1 का ऑपरेशन इधर के लिए कंप्लीट हो गया। अब R1 का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, 0। तो चलो R1 के नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 0। तो लिखो R1 के जगह पे 0। और ये माइनस 1/2। तो R1 का दूसरा, तो R2 का भी दूसरा। R2 का दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 0 माइनस इधर क्या बचेगा, 1। कितना आएगा, -1। अरे क्लियर है क्या। अब बताओ ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया है, उससे बी इनवर्स को मल्टीप्लाई होगा, तो बी इनवर्स को कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो बी इनवर्स एज इट इज नीचे लिखा जाएगा। और सामने कौन आया, 4 -1 -7 2। इस तरीके से बी का क्या निकला, इनवर्स निकल गया। राइट। इस तरीके से आप लोग किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हो, बोलो बाउंसर गया है, दिमाग में गया है कि नहीं। और जो भी ऑपरेशन इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस तरफ करते हो, वही ऑपरेशन आप लोग दूसरी तरफ भी करोगे। ठीक है, श्योर हो। ठीक है। अब आप लोग क्या करो,